जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने साइंस की क्लासें स्टार्ट की हैं। तो आज की जो प्रमुख क्लास होगी, आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे प्रमुख मात्रक, है ना, जो पिछले एग्जामों में यानी पिछले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम में जो है पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आने वाले हैं। तो देखते हैं प्रमुख मात्रक। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, और ये क्लास शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। ग्रुप डी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% है कि यहाँ से मिलने वाला है, तो मात्रक से क्वेश्चन एक आता ही है। तो देखते हैं प्रमुख मात्रकों के बारे में ना, कौन कौन से प्रमुख मात्रक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मात्रक हैं। दोस्तों, इनको इग्नोर मत करना, शुरू से अंत तक ज़रूर इनको देखना। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की क्लास होगी और जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं। तो देखते हैं प्रमुख मात्रकों के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं एम्पियर। एम्पियर, ये एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक। तो पूछा जाए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और ये ओम, ओम किसका मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और उसके बाद म्हो, म्हो किसका मात्रक हो जाएगा? तो विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? म्हो होता है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? म्हो होता है। नेक्स्ट होता है कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा। तो ऊष्मा का सीजीएस मात्रक पूछा जाए क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। नेक्स्ट है कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है? तो विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। वैसे देखते हैं सेंटीग्राम, सेंटीग्रेड, वो सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड किसका मात्रक है? तापमान का। सेंटीग्रेड किसका मात्रक है? तापमान। तो पूछा जाए टेम्परेचर यानी तापमान का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीग्रेड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत चालकता का मात्रक म्हो होता है। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। वहीं टेम्परेचर यानी तापमान का मात्रक क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले मात्रक पे चलते हैं। अगला है केल्विन। तो केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक पूछा जाए क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। वहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसका मात्रक है? दूरी, दूरी का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है? सेंटीमीटर। तो दूरी का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। वही क्यूरी, क्यूरी किसका मात्रक होता है? रेडियो विखंडन का मात्रक होता है। किसका होता है? रेडियो विखंडन। तो रेडियो विखंडन का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। रेडियो विखंडन का मात्रक क्या हो जाएगा? क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड किसका मात्रक है? रेडियो विखंडन का मात्रक है। ये भी किसका मात्रक हो जाएगा? रेडियो विखंडन। यानी रेडियो विखंडन के कौन से मात्रक होंगे? एक क्यूरी होगा, एक रदरफोर्ड होगा। क्यूरी और रदरफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है डेसिबल। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल। नेक्स्ट है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है? लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता। लेंस की शक्ति या क्षमता का मात्रक कौन सा हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। रेडियो विखंडन, रेडियो विखंडन के मात्रक क्या होंगे? क्यूरी होगा और रदरफोर्ड होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? डेसिबल होगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले मात्रक पे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला डाइन। डाइन किसका मात्रक है? तो बल, बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। लेकिन बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो सीजीएस मात्रक बल का डाइन होता है और एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद अर्ग, अर्ग किसका मात्रक है? ऊर्जा। तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। और ऊर्जा का एक मात्रक और होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग और जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक है? नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और उसके बाद फैराडे, फैराडे किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत धारिता का
मात्रक। विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग और जूल होता है। न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। तो कुछ इस तरह से इनको दोस्तों याद कर लेना है, और हो सके तो एक पतली सी नोट्स भी बना के उसमें इन सारी चीज़ों को एक स्थान पर नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है फर्मी। फर्मी किसका मात्रक हो जाएगा? तो फर्मी है नाभिक की लंबाई। तो नाभिक की लंबाई का मात्रक क्या होता है? फर्मी। नाभिक की लंबाई का मात्रक क्या होता है? फर्मी होता है। वही मात्रा, मात्रा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम। मात्रा का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है बल का गुरुत्वीय मात्रक। बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है? ग्राम भार होता है। गुरुत्वीय मात्रक क्या हो जाएगा बल का? तो बल का गुरुत्वीय मात्रक ग्राम भार हो जाएगा। नेक्स्ट है आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक क्या हो जाता है? गैलन। क्या होता है? गैलन होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? गैलन। तो गैलन किसका मात्रक हो जाएगा? आयतन का मात्रक हो जाएगा। तो एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन में 4.55 लीटर्स होते हैं ना। तो गैलन किसका मात्रक है? आयतन का है। और गॉस किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। किसका है? गॉस। गॉस किसका है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। किसका है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा? गॉस। हेनरी। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा ना। प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेबर। वेबर या मैक्सवेल, ये किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? एक वेबर होता है और एक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर या मैक्सवेल। तो फर्मी किसका है? नाभिक की लंबाई का मात्रक। ग्राम किसका है? मात्रा का। और ग्राम भार किसका है? बल का गुरुत्वीय मात्रक हो जाएगा। गैलन किसका है? आयतन का मात्रक होता है। गॉस किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। किसका है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा? गॉस। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। वेबर या मैक्सवेल किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स है ना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर या मैक्सवेल। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, अगले मात्रकों को देखते हैं। तो शक्ति। तो वाट। वाट किसका मात्रक हो जाएगा? शक्ति। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। तो वाट किसका मात्रक है? शक्ति का है। वहीं वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट। नेक्स्ट है किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट। शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। तो किलोवाट किसका मात्रक हो जाएगा? शक्ति का। नेक्स्ट है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति की मात्रा किसका है? शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति होगा। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? अश्व शक्ति। 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। मैक्सवेल किसका है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हो जाएगा। मैक्सवेल किसका है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हो जाएगा। टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। नेक्स्ट है वाट घंटा। वाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक ये भी हो जाएगा क्या? किलोवाट घंटा। तो शक्ति का मात्रक वाट, विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट। वाट और किलोवाट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? एक अश्व शक्ति भी होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगले मात्रकों को देख लेते हैं। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट है लक्स। लक्स किसका मात्रक है? प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक। किसका है? प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? लक्स है। नेक्स्ट है फोटान। फोटान किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक। फोटान किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट है कैंडला। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक। कैंडला किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दाब। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। और दाब का एक मात्रक और होता है बार। दाब का मात्रक क्या होता है? बार। तो बार किसका मात्रक है? दाब का है। नेक्स्ट है पॉइज।
पॉइज किसका मात्रक है? श्यानता की इकाई। तो श्यानता की इकाई पूछा जाता है, क्या होता है? पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज होता है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। और लक्स किसका है? प्रदीप्त घनत्व का है। और फोटान किसका है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। कैंडला किसका है? ज्योति की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। पास्कल किसका है? दाब का मात्रक है। बार किसका मात्रक हो जाएगा? दाब का मात्रक ये भी हो। नेक्स्ट है पॉइज। पॉइज किसकी मात्रक है? तो श्यानता की इकाई। तो श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। नेक्स्ट है अगला मात्रक देखते हैं डाप्सन। डाप्सन किसकी इकाई है? तो ये ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डाप्सन में। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डाप्सन में। नॉट। नॉट किसका मात्रक? समुद्री चाल का। नॉट किसका मात्रक है? समुद्री चाल या समुद्री दूरी को इसमें नॉट। नेक्स्ट है फैदम। फैदम किसका मात्रक हो जाता है? समुद्री गहराई। फैदम किसका मात्रक हो जाएगा? समुद्री गहराई। एक फैदम में कितने मीटर होते? एक फैदम में 6 मीटर होते। एक फैदम के कितने? 6 मीटर होते, 6 मीटर। नेक्स्ट है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा ये किसका मात्रक हो जाएगा? सेलों की धारिता। जो सेलों की धारिता होती है इसको किसमें व्यक्त किया जाता है? एम्पियर घंटा में। किसमें? एम्पियर घंटा। नेक्स्ट है सीमेंस। सीमेंस किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत चालकता का मात्रक। विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? सीमेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है बैरल। बैरल किसका मात्रक है? तो आयतन का है। बैरल किसका मात्रक है? आयतन का। तो एक बैरल बराबर कितना होता है? वो 158.9873 लीटर, यानी 159 लीटर। कितना हो जाएगा? 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। नेक्स्ट है केबल। केबल किसका मात्रक है? समुद्री गहराई का मात्रक। केबल किसका है? समुद्री गहराई का मात्रक है। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें? डाप्सन में। समुद्री चाल को नॉट में। और समुद्री गहराई को किसमें? फैदम में। सेलों की धारिता एम्पियर घंटा। विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? सीमेंस। और बैरल किसका मात्रक हो जाएगा? आयतन का हो जाएगा। और केबल किसका होगा? समुद्री गहराई का होगा। किसका होगा? समुद्री गहराई का होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं शराब। ये हॉस गीड क्या होगा? हॉस गीड ये किसका होगा? शराब की मात्रा। हॉस गीड क्या है? शराब की मात्रा। किसमें व्यक्त की जाती है? हॉस गीड में, है ना, हॉस गीड में। नेक्स्ट है क्यूसेक। क्यूसेक क्यूसेक में क्या मापा जाता है? द्रवों की प्रवाह, है ना, द्रवों की प्रवाह या जल का बहाव। जल का बहाव किसमें मापा जाता है? क्यूसेक में। किसमें? क्यूसेक में मापा जाता है। नेक्स्ट है मैक संख्या। मैक संख्या वायुयान की चाल। तो वायुयान की चाल किसमें व्यक्त की जाती है? मैक संख्या में। वायुयान की चाल या ध्वन की अपेक्षा, है ना, ध्वन की अपेक्षा वायुयान की चाल किसमें व्यक्त की जाती है? मैक संख्या में। नेक्स्ट हो जाएगी क्यूबिट। क्यूबिट। क्यूबिट किसका मात्रक हो जाएगा? दूरी का। क्यूबिट किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। एक क्यूबिट बराबर 18 इंच हो जाएगा। हैंड किसका मात्रक है? हैंड। तो घोड़े की ऊंचाई, घोड़े की ऊंचाई की मात्रक क्या हो जाएगा? हैंड। बिट्स। बिट्स क्या होगा? कंप्यूटर की मेमोरी, है ना, कंप्यूटर की याददाश्त यानी कंप्यूटर की मेमोरी। तो शराब की मात्रा गॉस सीड गीड में हो जाएगा। और द्रवों की प्रवाह क्यूसेक में हो जाएगा। वायुयान की चाल मैक संख्या में। दूरी का हो जाएगा क्यूबिट, ठीक। और घोड़े की ऊंचाई ये हैंड हो जाएगा। और कंप्यूटर की याददाश्त यानी किस में व्यक्त की जाती है? बिट्स में, है ना, बिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बस कुछ इतने दोस्तों हैं। इन मात्रकों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने की प्रबल संभावना है। अभी एक क्लास अभी और होगी मात्रक की, जिसमें क्या कहते हैं प्रमुख जो मात्रक होंगे, जैसे CGS मात्रक होंगे, SI मात्रक हो जाएंगे, FPS मात्रक हो जाएंगे, उनकी अभी एक क्लास और छोटी सी आएगी, ठीक है। 1-2 दिन में वो क्लास भी हो जाएगी ना, उससे भी और इससे, यानी 2 क्लास देख लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मिलने की प्रबल संभावना, यानी 100% लगभग एक क्वेश्चन मात्रक से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।